हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है JEE सीरीज़ में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे। अब देखो JEE की सीरीज़ में आज हम देखेंगे JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मोलालिटी मतलब स्मॉल m ऑफ एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज़ 4.44 मीटर। मीटर नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, मोलल। तो 4.44 मोलल। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन इज़ x इंटू 10⁻³ मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मतलब x की वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। इसके लिए देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है मोलालिटी मतलब स्मॉल m इज़ इक्वल टू 4.44 मोलल। सॉल्यूट हमें गिवन है, सॉल्यूट क्या है, यूरिया, क्योंकि यूरिया को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और सॉल्यूशन रेडी करेंगे तो सॉल्यूट इज़ इक्वल टू हो जाएगा यूरिया। अब देखो यूरिया है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, CONH2 ट्वाइस, CO आएगा बीच में और दो साइड आएगा NH2 एंड सॉल्वेंट हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल। सो देखो अब फाइंड आउट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, उसके बाद में मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, मोलालिटी क्या होगी, ठीक है। वो अगर हमें फाइंड आउट हो तो वो सभी की वैल्यू हम पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन की फार्मूला में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, अब देखो मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो वो 1 kg हम ऐसा बोल सकते हैं। हम उसको सबसे पहले क्या करना है, अज्यूम ही करना है कि जैसे कि अज्यूम 1 kg ऑफ वाटर हमने सॉल्यूशन में यूज़ किया सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना यूज़ किया, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम होगा। अब देखो मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू होगा मास अपन मोलर मास। तो मास कितना मिला, 1000 अपन मोलर मास कितना है वाटर का 18। तो अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 55.56 मोल, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलालिटी। तो देखो मोलालिटी की फॉर्मूला क्या होती है, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मोलालिटी हमें गिवन है 4.44 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब हम क्या लेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, तो वो कितना मिला, 1 kg। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 4.44 इंटू 1। सो 4.44 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4.44 मोल। अब हमें मोलालिटी मतलब मोलालिटी की यूज़ करके मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया, मोल्स ऑफ वाटर मिल गया। तब इजीली हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो हमने आगे फाइंड आउट किया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, 4.44 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 55.56, ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 60 मोल्स, ठीक है। तो अब देखो मोल्स ऑफ यूरिया
कितना मिला हमें 4.44 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, कितना मिला 60। तो जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.074। लेकिन क्वेश्चन में हमें आंसर किस में चाहिए x इंटू 10⁻³ में। तो क्या करेंगे 0.074 है उसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ में, तो 74 इंटू 10⁻³। तो देखो अब ये दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू x इंटू 10⁻³ तो 0.074 इज इक्वल टू x इंटू 10⁻³। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 74। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 74। तो हमें x की जगह पे क्या मिली, x इज इक्वल टू 74। अब देखो ये जो क्विक नोट है उसको हम ऐसे याद रखेंगे कि मोलालिटी है, ठीक है। तो मोलालिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोलालिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। एंड मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ रेशियो ऑफ मोल्स। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, दोनों का रेशियो, मतलब मोल्स ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप लोग याद रखना एज अ क्विक नोट, मतलब की पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोग ने ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझा होगा एंड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी।